थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे आयुब के ही पुस्तक से, जो कि पिछले वीडियो में बात करे थे। तो किस तरह से शैतान जो लूसीफर है उसके द्वारा उसकी परीक्षा होती है, और उसमें आयुब जो होता है सफल होता है। और क्योंकि आयुब के जीवन में जो भी काम था, जो भी उसका जीवन था, वो परमेश्वर के योग्य था और परमेश्वर के मार्ग पे खराई से चलने वाला व्यक्ति था। उस समय की नियम की बचा पे, जिस समय मूसा का मूसा को परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, तो जब इसी के हम जानते हैं कि जब आयुब का जो 3 मित्र आते हैं और उनसे जब बातें होती है, जैसे कि आयुब का दोष लगाना कि आयुब का जो जो विपत्ति आई है उसके पूरे कर्म, यानी किसी गलती के अनुसार आया है, उनका कहना था। और आयुब पे दोष लगाते हैं। ठीक है ना? पढ़ो 11 अध्याय आयुब का पहला वचन। तब नमाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराए जाएं? क्या तेरे बड़े बैल के कारण लोग चुप रहे? बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे। और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है। हाँ, अय्यूब का कहना था कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है, मैंने कोई गलती नहीं किया है, जिसके कारण मैं इस संकट में पड़ा हूँ। क्योंकि आयुब का जो जीवन था परमेश्वर की योग पे चलने वाला व्यक्ति था, और उसके कारण वो परमेश्वर के वचन पे लगातार चलने वाला एक खारिश से चलने वाला एक व्यक्ति था, और परमेश्वर के वचन पे चलने में ढिलाई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जान गया था कि परमेश्वर यही सच्चा परमेश्वर है, और उसके वचन को पालन करना ही उसका जीवन है। ठीक है, आगे पढ़ो। और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। हाँ, इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का मूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? आगे। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है। हाँ, पाखंडी मनुष्य को भेद जानता है। क्यों? कि परमेश्वर सब कुछ रचने वाला है, और सबको जानता है कि उसकी जीवन कैसी है, उसके अनुसार क्या होगा, परमेश्वर उसको दंड देगा। परमेश्वर को सारा कुछ पता है, जितने इंसान है पृथ्वी पे परमेश्वर को सारा कुछ क्या है पता है। ये बातें आयुब को बताया जा रहा है।
ठीक है ना? उसके मित्रों के द्वारा। हाँ, आगे पढ़ो। और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा, अनर्थ को काम देख कर क्या ध्यान नहीं देगा? आगे पढ़ो। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होते हो उसे दूर आगे करे, जो कोई तू अनर्थ काम किया उससे दूर हो। यानी कि आयु पे क्या किया जा रहा है? वो कहने का मतलब था कि अगर तेरी से गलती हुई है तो क्या कर, तू क्षमा मांग, ये काम तेरे से दूर हो, ये तकलीफ क्या हो तेरे से दूर हो। ठीक है ना? तो हम पढ़ेंगे फिर 31 का पहला वचन पढ़ो। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हाँ, आयु को कहना है मैंने क्या है अपनी आंखों से बच्चा बांधी है। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है, हाँ, क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? हाँ, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, अच्छा। ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए। हाँ, आयु के कहना था कि अगर मैं कोई अनुचित चाल चला हूं तो मेरे साथ क्या हो, ऐसा ही हो। इसमें भी क्या है, आयु दोष नहीं लगा रहे। हाँ, आगे पढ़ो। वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। य- यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको नष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता। वो तो और महापाप होता है। क्या होता? अगर मैं किसी दूसरे स्त्री पे क्या करता हूँ, नजर डाला हूँ, तो मेरी स्त्री उसके बदले क्या है, दूसरे के लिए परोसी जाए। तो इस मामले में भी क्या था आयु, क्योंकि सही दिशा में व्यक्ति जाने वाला था, खरे जीवन में क्या करने वाला था, किसी को बुरी दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति नहीं था। उसको पता था हर एक वचन की हमको कैसे जीवन जीना है। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति था। आगे पढ़ो। अन्यायों से दंड पाने के योग अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है। वो और ऐसी आग है जो जला के क्या करती है, भस्म कर देती है। हाँ। और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। हाँ। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा? फिर मैं क्या करूँगा अगर मैं उनका हक मार लिया हो? हाँ? और जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा, मेरे से पूछेगा, सवाल करेगा, मैं उसका क्या जवाब दूंगा? वाह, आगे पढ़ो। जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी? यदि मैंने
कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, यानी या कि परमेश्वर की आज्ञा थी कि किसी विधवा को क्या करना, न्याय ना बिगाड़ना। हम्म परमेश्वर का वचन था, मूसा को दिया गया। लेकिन आयुब का जो जीवन था बिल्कुल देखता हूँ कि परमेश्वर के वचन से मैच करता है। हाँ। या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो हम्म, और उसमें से अनाथ ना खाए पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि जन्म मैं से ही कहता है कि मैं विधवा को पालते आया हूं। यानी कि मदद करने में, जैसे कि धनी तो था, पूरा धनवान था, लेकिन मदद करने में भी दयावान था। किसी गरीब को देखकर ये तरस खाने वाला था। जैसे कि लाजिर और धनवान के बारे में है कहानी। जो धनवान क्या करता है, उसके द्वार पे लाजिर को बैठाया जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन आयुब का जीवन हम देखते हैं कि किसी धनवान को देखता, गरीब को देखता था, उसको मदद करना, उसकी कमियां पूरी करना, हम देखते हैं इसके जीवन में वो था। आगे पढ़ो। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था, और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हो, भेड़ों को ऊन के कपड़े ना दिए हों, किसी को निवस्त्र देखा, उसकी मदद दया ना की हो, ये अपनी क्या कर रहा है, अपनी जीवन की कहानी बता रही कि मैं ऐसे ऐसे जीवन को क्या है जिया हुआ। और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मरने को अपना हाथ ना उठाया हो, तो मेरी बाह कंधे से खड़कर गिर पड़े। कहता कि मैं जब अनाथों को मदद ना किया हो, उन पे दया ना किया हो, तो मेरे क्या है, हाथ उखड़ के गिर जाए। हाँ। और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, बल्कि या धनवान था, लेकिन वो धनवान ऐसा नहीं, घमंडी नहीं था भाई। उसका कहना है कि वो धनवान तो था, लेकिन उसके कारण घमंडी नहीं था। आगे पढ़ो। या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी अन्याय से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। क्यों? जब अपने आप को ऊंचा करता, कहता कि मैं सारी हमारी मेहनत से सारा कुछ है जो धन दौलत बेशुमार हुआ है। हाँ। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। य- क्या संसार से बैर कर, मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना, संसार की चीजों से, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से क्या है, बैर करना है। हाँ, आगे पढ़ो। यदि मैं अपने वैरी के नाश
से आनंदित होता या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्रचंड की प्रार्थना की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह ना कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा हाँ, जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। हाँ, इसके यहाँ का मास्टर खा के तृप्त ना हुआ हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जीने वाला कि भाई किसी के पक्षपात नहीं करने वाला। इतना उसके पास धन बेशुमार था भाई। चलो आओ, तुम भी खाओ, तुम भी ले जाओ। गरीब है भाई, इनको दो खाने को, ले जाओ। कोई विधवा है, इनको दे दो कपड़ा वस्त्र खुराकी। इस तरह के जीवन जीने वाला है अयुब था। हाँ। परदेसी को सड़क पर टिकना ना पड़ता था। मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। हाँ, यदि परदेशी को क्या करता था, जब देखता था कि सड़क पे खड़े हैं, उनको घर में ले आता था, उनकी आदर संस्कार किया करता था। इससे लूत ने क्या देखा, देखा चौराहे पे लूत खड़े हैं, तो उनको घर पे ले गया, सदम और गमोरा। उनको आदर संस्कार किया। आयु बचाया गया सदम अमूरा के नाश होने से। हम्म? हम बच्चन से क्या सीखते हैं कि कैसी जीवन होना चाहिए इंसान का, और परमेश्वर किस तरह के जीवन जीने से परमेश्वर पसंद होता है। हाँ, आगे पढ़ो। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, आदम इस के जैसा अपने अपराध को छिपाकर ने अधर्म को ढांप लिया था। आदम ने क्या किया था, जब उसने स्त्री उसका दी फल खाने को, इसने खा लिया। ये नहीं पूछा कहाँ से फल लाई, कौन सा फल है। क्या वो फल के पेड़ को आदम ने नहीं देखा था? लेकिन जब परमेश्वर पूछता है कि क्या वो जिस पेड़ का फल मैंने मना किया था, क्या तूने वो खाया है? जब आदम से ये पूछा गया, तो आदम ने अपनी गलती को नहीं कबूलता, कहता है कि जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी थी, दिया था, वो स्त्री ने हमको फल खाने को दी। यानी सीधा उसने परमेश्वर पे ही दोष लगा दिया। उसने खुद के ऊपर दोष नहीं कि भाई मेरी गलती है, ये परमेश्वर पे ही दोष लगा दिया। यहाँ गलती अपना मानना था कि हमें स्त्री ने बहका दिया। उसने कहा, स्त्री ने कहा सांप ने बहकाया, आदम ने कहा स्त्री ने खिला दी। हाँ, दोनों ने अपनी अपनी गलती नहीं माना, दूसरे पर लगाया कि भाई उसकी गलती है, उसके अनुसार में हुआ। देखिए आयुब का जीवन क्या बोलता है। आयुब ऐसा नहीं किया जिस तरह आदम हवा ने किया था। आगे पढ़ो। इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए चुकाए। देख देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शि- शिकायतनामा मेरे मुदाई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए
फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। हाँ, मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। ये अपनी पग पग का क्या होता, हिसाब देता। हाँ, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। हम्म, यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रिघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिखाई दिए खाई, या बिना अपनी भूमि बिना मजदूरी दिए खाए। हाँ, या उसके मालिक का प्राण लिया हो, हम्म, तो गेहूं के बदले झड़बैरी झड़बैरी और जौ के बदले जंगली घास उगे। हाँ। अय्यूब के वचन समाप्त। तो हम देखते हैं आयुब के जीवन से, उसने अपने जीवन में एक बेहतरीन जीवन को जिया। तब जाके उसकी क्या होती है, परीक्षा होती है। हम्म? तब जाके परमेश्वर बोलता है कि देखा मेरा आयुब का जीवन। हम्म? तब जाके लूसीफर ने शर्त रख दिया, कहता कि तूने उसके तो आगे पीछे बाड़ा बांध रखा। ये बाड़ा बांध इसलिए रखा है कि उसने परमेश्वर की वचन पे चल रहा है। परमेश्वर के जो वचन पे व्यक्ति चलता है उसके बड़ा भद्दा होता है। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको छू के टच भी कर दे, इतनी हिम्मत नहीं है। हम इसे ये सीखते हैं कि परमेश्वर ऐसे जीवन जीने वालों को क्या करता है, परमेश्वर उसको बाड़ा बांधता है, उसको हानि से रोकता है कि शैतान की कोई भी उक्ति उसके ऊपर काम न करे। आयु को क्या मिला उसके बदले, उसके अच्छे जीवन के उसका डबल मिला, उसके जीवन अच्छे जीवन के कारण। दुख तो मिला, परीक्षा में पास हो गया, लेकिन उससे डबल मिला। जितना खोया नहीं उससे डबल मिला, परीक्षा में पास भी हुआ। ये थी आयु का जीवन की बातें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो के शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें वो आप तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।